काले अंग्रेज हैं, इनके नारे भी अंग्रेजी में है। मेक इन इंडिया, टीम इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। डाकू ये आ गए, हमने चोरों को हटाया, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये चोरों के भी डाकू हैं, सबसे बड़े डाकू देश के। इसलिए इनको हटाना सबका फर्ज है, सबका ये दायित्व है, सबको इसका किसान है। और ना ये केजरीवाल किसान है, ना राहुल किसान है, इनको कुछ नहीं पता किसानों के बारे में। ये सिवाय अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की रोटियां में 2 सीट पे थे और अब 300 से ज्यादा है। हमने वापस इसको 2 पर लाना। किसानों की और गांव किसान, ये हुक्का पंचायत का भी प्रतीक है और किसानों का भी प्रतीक है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ बाबूजी हैं और युवा साथी भी हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगी। नाम सरदार सिंह है। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, ये बताइए हमें। मैं सांगोड़ खाप से जिला चरखी दादरी से आया हूँ। हम आए हैं, जो सरकार ने 3 काले कानून लागू किए हमारे पर, उसके विरोध करने के लिए ये हमारे खेती और किसान के लिए विपरीत में है। इनको काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए हम यहाँ धरना पर आए हैं। आप उनको काला कानून कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो तीनों कानून ये पास हुए ये किसानों के हित में है। सरकार ठीक कह रही है जी, वो उनको फायदा होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से ये नहीं कहते ये कानून हमारे लिए फिट है। हमें इसमें बहुत कुछ नुकसान है। आप क्या करते हैं जी? ये 3 काले कानून पास हुए हैं। इसमें पहला कानून तो ये है कि भंडारण की जो वो की है ना सरकार ने, ये 1954-55 के आसपास होता था कि जब कमज़ोर वर्ग थे, आज़ाद हुए थे हमें, तब भंडारण की वो हुई थी। लेकिन सरकार अब 2 ही स्थिति में भंडारण करने के, युद्ध के समय और आपदा के समय। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बहुत नुकसान होगा। 5-4 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बढ़िया दाम दे देंगे वो, लेकिन उस टाइम में MSP खो जाएगी, हमारी मंडी खो जाएंगी। थोड़ा प्रलोभन दे के ये हमें आगे की खेती बिल्कुल वो कर रहे हैं। तीसरा MSP पे है, किसान चाहता है कि हमारे कोई भी चीज़ हो MRP के ऊपर नहीं बिक सकती। ऐसे ही किसानों की मांग है कि कोई ऐसी MSP तैयार करो, उससे नीचे कहीं पर भी कोई खरीदे तो वो उसके विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो। आप करते क्या हैं? मैं खेती करता हूँ जी अब। हाँ, और इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया आर्मी है उससे रिटायरमेंट भी है और खेती भी करते हैं। तो ऐसे युवा लोग भी यहाँ पर इस आंदोलन की भूमिका निभा रहे हैं और लगातार रोड पे और सड़कों पर डटे हुए हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी। रविंद्र चौधरी। रविंद्र चौधरी जी कहाँ से आए हैं? डोकरिया। आपकी क्या डिमांड है सरकार से? ये 3 कानूनों ने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए। किसान को नुकसान है, लेकिन सरकार तो कह रही है किसानों के पक्ष में है कानून। किसान तो पता नहीं क्या कहते हैं फिर, लेकिन हमारे तो नुकसान है। अब ये बताइए कि सरकार सही कह रही है, किसान सही कह रहे हैं, किसकी सही माने? हम किसान अगर सही नहीं करे तो यहाँ क्यों है? फिर बताओ, आप बताओ मेरे को। 2 बात और बताऊँ। एक बात किसान की मैं बताता हूँ, आज़ादी से लेकर आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है कि जो किसानों के हित में हो। 2013 में इन्होंने कोई कानून पास कर दिया, चुनाव था 2014 में, उसके बाद उस बीजेपी भुगतनी पड़ेगी, बीजेपी कर देगी ऐसा कोई कानून, फिर अगली सरकार। इन्होंने अपनी राजनीति चलानी है, किसानों के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा किसी ने भी। तो क्या आने वाले समय में किसान इसको बीजेपी को वोट करेगी? जब वोट की बात ऐसे है कि हमारे जो 3 ये विधेयक हैं ये वापस ले और हमें आश्वासन दे कि MSP बनाए रखेंगे, हम लिखित में कानून बनाए, तब तक डटे रहेंगे हम, जब तक ये नहीं बने। 2 सीटों पर लाना है बीजेपी को, क्योंकि यह 1984 में 2 सीट पे थे और अब 300 से ज्यादा है। हमने वापस इसको 2 पर लाना। कारण यह है, इन्होंने ठेके पर खेती का कानून बनाया जो कि व्यापारियों के हक में है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में है। सारी जमीन उन्हीं के पास चली जाएगी और ये सरकार में बैठकर सरकार को ही बेच रहे हैं। इससे बड़े झूठे देशद्रोही आदमी हो नहीं सकते। इन्होंने चुनावी बॉन्ड कानून बनाया जिसके खिलाफ चुनाव आयोग खुद हलफनामा दे चुका है सबसे बड़ी अदालत में। उससे साफ जाहिर होता है कि ये देश के भी दुश्मन है, किसान के भी दुश्मन है, मजदूर के भी दुश्मन है। इसलिए इनको हटाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।
लेकिन बावजूद जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि जो एक किसान बैठे हैं, किसान ये बल्कि एक तरह से आतंकवादी है। इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप, पिछले साल इन्होंने, प्रधानमंत्री ने वहाँ लाल किले से घोषणा की 15 अगस्त को कि 2 अक्टूबर से पन्नी बंद, और पन्नी और ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल झूठ बोलता है, सारा देश समझ चुका है। और लाखों किसान सड़कों पर आज बैठे हैं और वो कह रहे हैं ये कानून गलत है, और वो कह रहा है कि ये कानून सही है, तो वो झूठ बोल रहा है। इससे साबित हो गया, अकेला आदमी या अकेली पार्टी ये कह रही है सरकार कि ये कानून सही है, और सारे देश के किसान कह रहे हैं कि गलत है। ना तो मोदी किसान है, और ना ये केजरीवाल किसान है, ना राहुल किसान है। इनको कुछ नहीं पता किसानों के बारे में। ये सिवाय अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। 73 साल हो गए, देश को लूटा जा रहा है। किसान मजदूर कंगाल होते जा रहे हैं, पूंजीपति माला माल होते जा रहे हैं। सारे देश का धन इकट्ठा होता जा रहा है थोड़े से चंद लोगों के पास। 9 आदमियों की संपत्ति 65 करोड़ लोगों के बराबर है। इसलिए सारा देश का खून चूस लिया इन्होंने। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है देश। इसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है। ये सबका हमारा फर्ज है, धर्म है। हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो ये हमारे बच्चों को 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी देंगे, और वो भी है स्थायी, कभी भी कान पकड़ कर निकाल देंगे। और उन लोगों की नौकरी करनी पड़ेगी जो कर की चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, 2 नंबर के धंधे करते हैं, मिलावट करते हैं, नकली माल बनाते हैं। उनकी नौकरी हमारे बच्चों को करनी पड़ेगी। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी। इसलिए ये लड़ाई सबके लिए है। आज इन्होंने ऐसा कानून बना दिया, कोई कितना ही स्टॉक कर ले तो इसका नतीजा ये होगा कि जो गरीब जनता वो भूखी मर जाएगी। उनको दाने का मोहताज बना दिया जाएगा। इतने बड़े डाकू ये आ गए। हमने चोरों को हटाया, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये चोरों के भी डाकू हैं, सबसे बड़े डाकू देश के। इसलिए इनको हटाना सबका फर्ज है, सबका ये दायित्व है। सबको इस काम में लग जाना चाहिए, और आगे इसका नामो निशान मिटा देंगे हम इस पार्टी का। बाबूजी, एक बार गोरे अंग्रेज आए थे जो इस देश को लूट कर खा गए, लेकिन अब इस देश के काले अंग्रेज इसको लूट कर खा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? हम ये साबित हो चुका है कि ये काले अंग्रेज हैं। इनके नारे भी अंग्रेजी में है, मेक इन इंडिया, टीम इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, स्किल इंडिया। इनके सारे नारे अंग्रेजी में है। दिल्ली में लैंड पूलिंग नारा दे दिया, 95 गाँव को खा गए। ये डाकू 95 गाँव को मारने का इन्होंने प्लान बना दिया, तो सब गाँव को ये मार रहे हैं। गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन ये गाँव को ख़त्म करते जा रहे हैं, और उसका नतीजा यह होगा। आज दिल्ली में देख लो, मेरा गाँव दिल्ली में है, नीलवाड़ गांव, ये टीकरी बॉर्डर के पास। हमारे 95 गांव पर जो डाका डाला है, ये ज़मीन हड़पने की नीति है। और शहर दिल्ली इतना बढ़ा हुआ है, उसी के कारण ये कोरोना की बीमारी यहाँ बहुत ज़्यादा फैली, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, इसलिए। और उसको ये बढ़ा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में तो एक एक दाने, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे। इनको पता ही नहीं, देश की नीतियाँ सारी गलत बना रहे हैं। बाबूजी, आखिरी सवाल, कब तक सड़कों पर डटे रहेंगे? सड़कों पर हमारे बच्चों के लिए हम जान भी दे देंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, और उनके रखवाले हम बढ़कर रहेंगे। जब तक सांस है, जब तक यहीं रहेंगे। गोली चला देगा मोदी, मर जाएंगे, कोई डर नहीं है। और ऐसे देश को नहीं लूटने देंगे, नहीं बिकने देंगे। ये देश बेचने वाले, देश लूटने वाले गद्दार हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। इन्होंने जगह जगह लड़ाई के बीज बो दिए, और सारा देश आज ये, अगर यही इनकी नीतियाँ रही और ये पार्टी सरकार ये रही, तो थोड़े से चंद पूंजीपतियों को छोड़कर सारा देश भूखा नंगा कंगाल और भिखारी बन जाएगा। इसलिए हमें देश की चिंता है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमें कोई परवाह नहीं, चाहे ठंड से मर जाएं, चाहे हम गोली से मरें, हमें कोई अब चिंता नहीं है।
तो बाबूजी का गुस्सा जायज़ है और लगातार कह रहे हैं चाहे हम ठंड से मरे या गोली से मरे या कैसे भी मरे, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगातार जब तक ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है हम सड़कों पर डटे रहेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा